हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं बाबू, वो क्या पढ़ रहे हैं? तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं जावा के जंगल में हुए बदलाव। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा कि जावा ही है कहाँ? जावा कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। चलिए, आप लोग बहुत जानकार आदमी है। लेकिन अच्छा ये बताइए कि इंडोनेशिया को हम लोग किस रूप में जानते थे बउआ? चावल उत्पादक द्वीप के रूप में। किसके रूप में जानते थे? चावल उत्पादक द्वीप के रूप में। चावल उत्पादक द्वीप के रूप में। कोई दिक्कत? और ये जो इंडोनेशिया था बउआ, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि भारत जो है वो अंग्रेजों का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? अंग्रेजों का। किसका उपनिवेश था? अंग्रेजों का। उसी तरीके से बउआ जो इंडोनेशिया था, कौन था? इंडोनेशिया। कौन? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है बउआ किसका उपनिवेश था? डच का। किसका उपनिवेश था? डच का। फिर हम लोग ये पढ़े थे बउआ कि भारत जैसे जो है अंग्रेज का उपनिवेश था, तो अंग्रेज जब यहाँ आया तो यहाँ के जंगल पे अपना नियंत्रण स्थापित किया। पढ़े थे ना पीछे वाले टॉपिक में। और नियंत्रण स्थापित करने के बाद यहाँ के जंगल के जो लकड़ी था उसको काट कर ले जाकर जहाज, नाव और रेल स्लीपर बनाने के लिए ले गया। उसी तरह से सेम इंडोनेशिया का जो जावा जंगल था, कौन जंगल था? जावा जंगल। तो वहाँ भी जो है ना डच लोग कानून बनाकर, क्या बनाकर? कानून बनाकर वहाँ के जंगल पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। क्या स्थापित कर लिया? और वहाँ नियंत्रण स्थापित करने के बाद बउआ वहाँ के लकड़ी को जो है वो काट कर ले जाने लगा अपना जहाज बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? कौन ले जाने लगा? डच। अब भारत में कौन ले जा रहा था? ले जा रहा था ना। तो दोनों जगह सिमिलर लग रहा है ना? समानता लग रहा है ना? सच की झूठ? तो फिर कह रहा बउआ कि इतना नहीं, उस समय जिस समय डच का आक्रमण था लगभग 1600 ईस्वी के आसपास। कब बउआ? 1600 ईस्वी के आसपास। तो 1600 ईस्वी के आसपास जब डच लोगों का उपनिवेश था, कहाँ? इंडोनेशिया में। कहाँ बउआ? इंडोनेशिया में। तो जब इंडोनेशिया में डच लोगों का उपनिवेश था तो उस समय इस क्षेत्र में, यानी जो जावा वाला जो क्षेत्र है बउआ, वहाँ की आबादी लगभग कितना थी? 14 और आबादी इसलिए थी बउआ, कई गांव बसा हुआ था, क्योंकि वो क्षेत्र क्या था? उपजाऊ क्षेत्र। क्या था? उपजाऊ। और आप लोग जानते हैं कि जो क्षेत्र उपजाऊ होता है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, लोग वहाँ की आबादी जो है ना सघन होती है। वहाँ की आबादी क्या होती है? क्योंकि यहाँ लोगों को आसानी से खाने पीने की चीजें उपलब्ध हो जाती है। तो यहाँ 34 लाख आबादी 1600 ईस्वी में रहता था जावा वाले क्षेत्र में। उसी तरीके से जो जावा वाला जंगल वाला क्षेत्र था बउआ, वहाँ भी जंगल वाले जो जनजाति थे, अनुसूचित जनजाति जिसको बोलते हैं, या जनजाति बोलिए, तो जो जनजाति थे बउआ वो भी जंगल में रहते थे और अपना क्या करते थे? खेती करते थे। क्या करते थे? खेती। लेकिन आप लोग ये देखे भैया कि उस जंगल पर जो है किसका कब्जा हो गया? डच का। अब बताइए कि जब उस पर डच का कब्जा हो गया तो जो जंगल वाले लोग हैं, जो जंगल में रह के अपना जीवन यापन करते हैं, उनका जीवन मुश्किल होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो अगला जो टॉपिक है उसी से जुड़ा हम लोग पढ़ेंगे, जावा के क्या है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये पीछे वाला समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।